नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में बहुत नेगेटिव थी। सुबह ही वो नेगेटिव खुली, दिन भर नीचे चलती गई। लगभग एक समय 95 पॉइंट नीचे थी। उसके बाद रिकवर होकर 45 पॉइंट क्लोज हुई। बैंक निफ्टी 110 पॉइंट नीचे क्लोज हुई। लेकिन गोल्ड के लिए बहुत अच्छे दिन थी। गोल्ड का दाम 18 कैरेट गोल्ड फिर से 10,009 से ऊपर होकर 11,000 पार कर ली। 11,035 में 18 कैरेट गोल्ड, 13,320 में 22 कैरेट गोल्ड, 14,422 में 24 कैरेट गोल्ड। चांदी का दाम फ्यूचर्स मार्केट में 2,20,000 है। रुपये में बहुत बड़ा प्रेशर है। 9633 से 9645 तक चल रही है। ब्रंट क्रूड का दाम 88 तक है। एक समय 90 तक था। तो आज सारे इंडेक्सेस नेगेटिव और पॉजिटिव रेंज के बीच में जा रही थी। इन मेटल 0.3 प्लस, आईटी 0.2, एफएमसीजी 0.2, ऑटो 0.1, फार्मा -0.1 थी। आज की जो स्टॉक्स की गेन देन थी, इसमें मणप्पुरम 4.5%, तंगमैल 1%, इंडसइंड बैंक 2.53%, टेक महिंद्रा 0.06%, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 8%, अमर राजा 0.7, मुथूट फाइनेंस 3.5, 1.7%, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, कल्याण ज्वेलर्स 1.2% ऊपर थी। ओवरऑल मार्केट स्ट्रेस में थी और स्ट्रेस में ही रहेगी, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि कपल ऑफ वीक्स के लिए क्रूड $120 तक पार कर सकती है अगर होमबुज की डिस्ट्रप्शंस कंटिन्यू होगी। लेकिन Q3 और Q4 में, या अभी Q2 है, Q2, Q3, Q4 में ऑयल एलिवेटेड रह सकती है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो युद्ध चल रही है ईरान और यूएस के बीच, उसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका अपने फोर्सेस को ईरान में उतरने के लिए तैयार नहीं है। एयर पावर में इतना ही काम हो सकता है। जो डिस्ट्रक्शन हो गया है, इससे कोई बेहतर नहीं हो सकता है। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, यूक्रेन डीप रशियन रिफाइनरीज को अटैक कर रही है। इससे कच्चा तेल का दाम और फ्यूल का दाम एलिवेटेड रहेगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर डॉलर पे होगा। डॉलर स्ट्रेंथन होगी, गोल्ड वीकन होगा और इन्फ्लेशन आएगी। अगर इन्फ्लेशन परसिस्ट हुई तो अमेरिका में फेडरल रिजर्व के पास और कोई चारा नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो डॉलर और स्ट्रेंथन हो सकती है। यही फीडबैक लूप हमको देखने को मिलेगा अगर गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट ठीक निकला। एएमडी शेयर्स लगभग 5% ऊपर उठी, क्योंकि उनको एक्सपेंडेड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की और पार्टनरशिप मिल गई है। एएमडी शेयर्स की दाम 5% तक ऊपर गई, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने जीपीयू, सीपीयू, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर पावर जनरेशन एआई की परचेज के बारे में कहा है। लेकिन मैं एक बड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, एआई में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हो गई है और उसे यूज़ करने के लिए लोग नहीं हैं। मेटा ऑलरेडी बोल रही है जो एक्सेस स्पेस उन्होंने किया है, उसे वो रेंट में देने के लिए तैयार है। यूएस ने कनाडा पे 50% का टैरिफ लगा दी। ये ब्रॉड बेस्ड टैरिफ है। ये सेक्शन 338 का टैरिफ है। ये ट्रेड टेंशंस बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा को एस्केलेट करेगी। कनाडा और अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगस्त 19 से ये टैरिफ लागू होगी और इससे कनाडा भी वापस स्ट्राइक करेगी। कॉस्पी साउथ कोरियन इंडेक्स है, वो लगभग 4% ऊपर उठ गई है। ये एक शार्प करेक्शन और वोलेटाइल मार्केट में है। अभी भी लगभग 28% पीक से मार्केट में डाउन है। अगर आप सैमसंग और एसके हाइनिक्स को कंसिडर करना चाहते हैं, ये ठीक समय नहीं है। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। गोल्ड लोन्स की जो टोटल वैल्यू है वो 20 लाख करोड़ की क्रॉस हो गई है और डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है अक्रॉस इंडिया। ट्रांस यूनियन और सिबिल ने कहा है, ट्रांस यूनियन और सिबिल के पास सारे डेटा रिकॉर्ड्स हैं,
तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है और गोल्ड को इंटरनल सेल के लिए आ सकती है। टीसीएस ने लैंड वाइजाग और पुणे में एक्वायर कर ली है पोटेंशियल ओपन एआई डेटा फैसिलिटीज की। वाइजाग और पुणे ओपन एआई की फर्स्ट डेटा फैसिलिटीज इंडिया में होस्ट कर सकती है। ये अदानी, गूगल, रिलायंस, मेटा के जैसा एक पार्टनरशिप हो सकती है। इससे टाटा सक्सेसफुली कर सकते हैं, लेकिन रिलायंस और अदानी को इसमें एक्सपीरियंस कम है। टाटा स्टील की जो इन्वेस्टमेंट है वो झारखंड में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीन स्टील कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए। झारखंड मतलब आप ये कोई नया प्लान इमेजिन ना करें। झारखंड ही टाटा स्टील का होम बेस है, क्योंकि जमशेदपुर वहाँ ही है। जमशेदपुर में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में टाटा स्टील है। यहाँ प्लांट टोटल इंडिया की प्लांट को 28 मिलियन टन पर एनम से लेके पर मिलियन टन पर एनम तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन को ओस्प्रे नाम से साउथ अफ्रीका में लॉन्च करेंगे। ये Q3 ऑफ 2026 में लॉन्च होगा और ये टाटा मोटर्स का इंटरनेशनल एक्सपेंशन को स्ट्रेंथन करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से टाटा थ्रू आउट अफ्रीका पुश करेंगे। कमर्शियल व्हीकल्स में भी टाटा ने कोशिश की है कि अफ्रीका में वो लॉन्च करें। इंडियन होटल्स जो टाटा का ताज ब्रांड का ओनर है, तमिलनाडु में अपना प्रेजेंस को एक्सपांड कर रहे हैं। चेट्टीनाड एरिया में एक नया होटल खोल के ये एम्पा ग्रुप के साथ उन्होंने का जॉइंट वेंचर है। लगभग 33 होटल हैं तमिलनाडु में ताज ग्रुप की। विजय सिंह साहब बहुत साल तक टाटा ग्रुप की ट्रस्टीज में थे। अब सर शायद सर रतन टाटा ट्रस्ट से बाहर जा सकते हैं। इधर तो मैं बहुत कंफ्यूजन की बात हो रही है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रतन टाटा का हीरा खत्म हो गया है, अब न्यूल टाटा का हीरा है। अब जो भी लोग हैं वो न्यू हीरा के लिए एडजस्ट करना चाहिए, न कि ओल्ड हीरा की ड्रीम करें। ये ओल्ड हीरा का एंड हो गया है। शपुंजी पनंजी मिस्त्री ने 15,100 करोड़ का लोन ले लिया है अफकॉन्स की लैंड बैंक और टाटा सन्स की ओनरशिप को प्लेज करके। आईटीसी की टोटल एफएमसीजी नॉन सिगरेट एफएमसीजी रेवेन्यू 24,210 करोड़ तक की एक्सपेंड हो गई है। इसमें फूड बिजनेस ही 20,000 करोड़ का बिजनेस है। आईटीसी की एफएमसीजी बिजनेस में फूड का बिजनेस 20,000 क्रॉस कर चुकी है। ये प्रीमियमाइजेशन, एक्विजिशन एंड डिजिटल एक्सपेंशन के कारण हो रही है। ब्रिटानिया ने कहा है रीजनल स्ट्रेटजी में वो लोकल ब्रांड्स के साथ compete करने के लिए अपना पोजीशन को एक्सपेंड कर रहे हैं। कोको कोला ने कहा है क्या hyundai वर्लपुल ही पैसा को बाहर ले सकते हैं, एलजी भी बाहर लेके जा सकते हैं, हम भी भारत से कुछ पैसा बाहर लेके जाएंगे। उनकी बॉटलिंग यूनिट का आईपीओ 2027 में आने वाली है। साउथ इंडियन बैंक की पीआर से सदरी की ये आखिरी क्वार्टर है। उन्होंने कहा है कि दूसरे बैंक से वो 2 to 3% इंक्रीज करेंगे। लगभग 50 मिलियन का एफसीएनआर भी डिपॉजिट्स उन्होंने अट्रैक्ट की है, सितंबर तक आ जाएंगे। भारत के टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने एम्प्लॉय काउंट को कम की है। उन्होंने ये लेऑफ्स के रिसोर्ट नहीं की है। हायर प्रोडक्टिविटी, नेचुरल अट्रिशन और सेलेक्टिव हायरिंग से वर्कफोर्स को कम किया है। GLP-1 जो वेट लॉस ड्रग्स हैं, ये भारत की जो मेडिकल कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ को एक्सपेंड कर सकती है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, नैटको, ये सब डेवलपमेंट में जो उनका लॉस था उसको मेकअप कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट्स प्रॉफिटेबल, बहुत प्रॉफिटेबल क्वार्टर था। 17% का उनका प्रॉफिट था। वो सीमेंट को जोड़ के वायर्स और केबल में एंट्री कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।